कल यानी 7 अप्रैल को गुलबर्गा शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में लगी आग के 24 घंटे के बाद के हालात आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब तक शहर में आग लगने के कई वाकये देखे गए, पर यह हादसा इतना खतरनाक था कि 24 घंटे के बाद भी कुछ जगहों पर आग नजर आ रही है। कल जो मंजर आवाम ने देखा वो बड़ा खौफनाक था। आज 24 घंटे बाद गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम दोबारा मौका वारदात पर पहुंची और जलकर खाक हुई इस फैक्ट्री के ओनर से बात कर उनका नुकसान और तकलीफ हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, ताकि इन्हें इस हालात में हुकूमत की तरफ से कोई राहत मिल सके। गुलबर्गा हेडलाइंस से बात कर इस फैक्ट्री के ओनर और दीगर लोगों ने बताया, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग को अगर वक्त पर बुझाया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। एक छोटी सी चिंगारी ने करोड़ों रुपयों का नुकसान किया है और आग लगने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और सिर्फ एक गाड़ी होने की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन हो गया था। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी खत्म होने के बाद मुकामी लोगों ने आसपास के बौली और स्विमिंग पूल से पानी का इंतजाम किया, वरना ना जाने ये आग आसपास की कितने फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लेती। इस आग को वक्त पर ना बुझाने की वजह से तवक्कल फैक्ट्री और प्यूनियर फैक्ट्री में करोड़ों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के ओनर ने बताया, तवक्कल फैक्ट्री में 2 करोड़ 9 लाख का रॉ मटेरियल और 18 लाख के मशीन और शेड पूरी तरह से जलकर खाक हुए हैं और प्यूनियर फैक्ट्री में 28 लाख का रॉ मटेरियल और 10 से 12 लाख के शेड और मशीन जल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है फैक्ट्री के ओनर के लिए और साथ ही इस फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स भी बेरोजगार हुए हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस से बात कर फैक्ट्री के ओनर ने मौजूदा हुकूमत और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे के अलावा गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा से गुजारिश कर इन्हें सपोर्ट करने का मुतालिबा किया है। और बड़ी अफसोस की बात है कि शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ पर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ विजिट कर इन्हें तसल्ली देने तक का काम नहीं किया है। कल जो है ना ये आग जो है ना हमारे को 4 बजे ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई। अगर जो है ना गाड़ियाँ अगर स्पीड अगर आ जाते टाइम पे तो जो है ना इतना बड़ा लॉस मेरा नहीं होता था। थोड़ा गाड़ी आने की वजह से ज़रा लेट हो गया और लेट होने के बाद एक ही गाड़ी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक ही गाड़ी है, बोले एक गाड़ी आई। आने के बाद वो ज़रा पानी मार दी, वो भी पानी ख़त्म हो गया। फिर जो है ना इधर बाजू में जो है ना जुगुर सेट का स्विमिंग पूल है, वहाँ से पानी भरा के मंगाए। फिर इधर धम्मूर सेट का जो है ना बॉडी है, वहाँ से पानी भरा के मंगा के मारे आग एकदम कंट्रोल के बाहर हो गई थी। मेरा तवक्कल इंडस्ट्री में जो है ना 2 करोड़ 90 लाख का स्टॉक था। ग्रानुल्स, ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल पूरा जल के राख हो गया। शेड भी पूरा ये हो गया, मशीनरी भी जल गए और करीब जो है ना शेड और मशीनरी 18 लाख के जल गए और स्टॉक बहुत था माल। स्टॉक रहने की वजह से जो है ना बहुत लॉस हो गया मेरा। 2 करोड़ और 90 लाख का स्टॉक जल गया, पूरा टोटल लॉस हो गया और 18 लाख जो है ना प्लांट एंड मशीनरी जल गया तवक्कल इंडस्ट्री का। और पायनियर का भी जो है ना एक 10 लाख का शेड का नुकसान हो गया और 28 लाख का जो है ना स्टॉक जो है ना वो जल गया और एक 1.5 लाख का मशीन था वो जल गया, टोटल लॉस हो गया। मेरी जो ना हुकूमत से अपील है कि मेरी जो है ना इस वक्त मदद की जाए और जो है ना मैं फिर ताकि मैं अपनी फैमिली को जो है ना लेके चल सकूं, मेरे लेबर भी जो है ना वो भी जो है ना काम कर सके। टोटल लॉस हो गया। मेरी जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खरगे जी से गुजारिश है, मुझे कुछ गवर्नमेंट की जो है ना सपोर्ट दी जाए हुकूमत की तरफ से। और मैडम कनीज फातिमा जी से मैं अपील करता हूँ और आलम प्रभु पाटिल जी से भी अपील करता हूँ, वो भी मेरी मदद करे। और अली जनाब सिद्धारामैया जी से भी मैं अपील करता हूँ कि मेरी जो है ना मदद करके मुझे जो है ना स्टैंड करे। और मेरे जो है ना डी.के. शिव कुमार जी डिप्टी सीएम साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि मेरी मदद करके मुझे स्टैंड करे, क्योंकि लोन है मेरा इस पे 1 करोड़ 90 लाख जो है ना लोन एक यूनिट पे है, 1 करोड़ 75 लाख तवक्कल इंडस्ट्री पे है और 1 करोड़ 90 लाख जो है ना पायनियर इंडस्ट्री पे। दोनों इंडस्ट्री जल के राख होगा मेरे। तो मेरी अदबन गुजारिश है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट किया जाए। ट्रैफिक का मसला था क्या पता नहीं, लेकिन एक घंटे तक तो 1 घंटा लेट पहुँचे। अगर थोड़ा वक्त पे पहुँच जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। और अगर लेट भी पहुँचे तो अगर 2-4 गाड़ी एक साथ अगर आ जाते तो भी इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। एक ही गाड़ी रहने की वजह से वो भी लोग जो है ना, तो पूरी एक ही गाड़ी आई थी क्या? एक ही गाड़ी आई, आगे नहीं बात कंट्रोल नहीं। फिर उसके बाद क्या करे वो लोग, जबरगी से गाड़ी मंगाए, अलन से गाड़ी मंगाए, इधर महागांव से गाड़ी मंगाए, जहाँ भी जो ताल्लुक़ में थे गाड़ी मंगाए, लेकिन तब तक आग बहुत भड़क गई थी। और कल जो 4 बजे आग लगी अभी तक भी बुझा रहा है। अभी भी जो है ना पानी भर के जो है ना लेके आ रही है बॉडी से, अभी भी कंटिन्यू मार रहे हैं। तकरीबन 90% तो जो है ना अभी 10% अब बुझा रहे हैं। टोटल जो है ना करीब जो है ना अब 24 घंटे के करीब होगा। वो हिसाब से मेरी अदबन गुजारिश है हुकूमत से मेरी मदद की जाए।
जी हाँ, मैं मौजूद था। 4 बजे आग स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते ही क्या है, फ़ौरन फायर स्टेशन को क्या है कॉल करे थे। कॉल करने के बाद वो गाड़ी आने में बहुत लेट हुआ। बहुत लेट होने का क्या है, पूरा जलने के बाद में गाड़ी आई। और गाड़ी आने के बाद में पूरा जलने के बाद कहाँ से कंट्रोल करती हो। हालांकि पानी भी ख़त्म हुआ, पानी भी नहीं था। और पूरा ये क्या बोलते हो, बॉडी से क्या है पानी लाना पड़ा, वहाँ आगे से भी पानी लाना पड़ा। पानी भी आप अरेंज करें क्या? पानी भी हम लोग वहाँ से अरेंज करें। हालांकि हम लोग आग स्टार्ट होती क्या, हमारी कोशिश हम करें, ट्रैक्टर से पानी मंगाए। आग कंट्रोल नहीं हो रहा था वो। कंट्रोल नहीं होने के बाद एक तो अगर वक्त पे हम फायर गाड़ी अगर पहुँचती तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। करोड़ों का नुकसान हुआ। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है बोलो? इसके ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। अगर वही गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अगर एक से एक के बजाय अगर 3 गाड़ी अगर रहती तो एक के पीछे एक गाड़ी क्या है कंट्रोल कर सकती थी। हुकूमत ही से फेलियर है बोल के बोलते हम अपन तो। हम उनको लाने की वजह क्या है बोलो? हमारे को आगे साथ देती बोल के ना। अब ऐसे मौके पे अगर साथ नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या है उनको लाके? 6 गाड़ियों के ऊपर लगे सो, 6-7 गाड़ियाँ लगे सो कंट्रोल करने में। और 24 घंटा टाइम गया कंट्रोल करने के लिए। अभी भी क्या है, आग बुझाने के चक्कर में है, वो पानी लाने के लिए गाड़ी गया अभी भी। मेरा नाम मोहम्मद अमजद अहमद है। भारत स्टील इंडस्ट्रीज कलर कोटेड रूफिंग शीट की फैक्ट्री है मेरी। तो मेरा लड़का बोलिया वहाँ पे आग लगी बोल के, जाके देखा। मैं फायर विकेट वाले को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगने तैयार नहीं। एक को फ़ोन लगाया, वो घर पे हूँ बोले। फिर ऐसा वैसा करके वहाँ से फायर विकेट वाले को, वहाँ शाह बाज़ार का हमारा दोस्त रहता था, वहाँ से फायर विकेट वाले को भेज के फायर विकेट का गाड़ी वो भी 1.5 घंटे के बाद आया। अगर तीनों एक गाड़ी आ गया गुलबर्गा जोन में, जो एक ही गाड़ी है कहते हैं। हमारा गुलबर्गा सिटी इतना बड़ा है, यहाँ पे 10 गाड़ी भी रहे तो कम पड़ जाते हैं इमरजेंसी। तो इस वजह से मैं मैडम से बोलूँगा कि यहाँ पे गाड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए। आज हमारे सामने वाले पड़ोसी को लगे, कल हमारे को भी लग सकता, हमारे घर में भी लग सकता, दूसरे के भी घर में लग सकता, आपके भी घर में लग सकता। और फायर विकेट का तो इतना ये हो गया तकलीफ, एक गाड़ी आ गया, अगर 3 गाड़ी एनी टाइम एक साथ आते तो आगे से पीछे से ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से एक और उधर राइट साइड जो बाजू फैक्ट्री है वहाँ से भी मारे तो, और अंदर 2 गाड़ी रहते तो पूरा रुक जाता। जहाँ का आग वहाँ का जो आग है जहाँ का वहाँ रुक जाता था। इतना बड़ा नुकसान होने का नहीं होता था। सरकार से यही कहेंगे कि गुलबर्गा हमारा इतना बड़ा है, हम वोट डालते हैं, पूरा उसका जो है बंदोबस्त पूरा रखना चाहिए। कम से कम गुलबर्गे में 5-6 गाड़ियाँ एनी टाइम पानी भर के रेडी रहना चाहिए। आज हमारे कन हो सकता, कल दूसरे कन भी हो सकता, घर में भी हो सकता, दूसरे के किसी का भी नुकसान होना बोले तो। अब मेरा सामने फैक्ट्री है, मैं था, हमारे फैक्ट्री के वर्कर थे, पूरे वर्कर को लेके आके पूरा काम बंदोबस्त करने लगाया। बाजू जो दाल मिल थी, पूरा दाल मिल में भी आग लग जा सकती थी। वहाँ पे भी ऐसा वैसा करके रात को 4:30 बजे तक पूरा खाली पानी का काम चला। और टैंकर में एक ही टैंकर है, टैंकर भरने जवर्गी से आई, तुम्हारा अलन से आई, माघों से आई, ऐसा गाड़ियाँ आके बाद में गाड़ियाँ पूरा टैंकर खाली होने के बाद फिर वहाँ से पानी हम दूसरे तरफ से उसका बंदोबस्त करके लोडिंग करा दिए पानी को। बहुत तकलीफ हो गया साहब हमारे को। यहाँ पे कल एक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में ऐसा होगा, इधर पानी का फायर ब्रिगेड का कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद रहने पे आए तो 2 घंटे के बाद गाड़ी आया। 2 घंटे गाड़ी आने के बाद यहाँ पे इतना पब्लिक था, कंट्रोल नहीं हो सके यहाँ। उसके बाद पानी खलास हो तो पानी नहीं था, उसके बाद गाड़ी नहीं था इधर गुलबर्गा में। इतना बड़ा गुलबर्गा है, रहने के बावजूद भी एक ही फायर ब्रिगेड का गाड़ी रहा तो कैसा होगा। यहाँ पे कल आजू बाजू बहुत परेशान हो गए इंडस्ट्री में लोग। यहाँ पे गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाड़ी आ गया, 2-3 तरफ का गाड़ी आया तो पानी नहीं था। पानी नहीं था तो बाहर धम्मुरे के पास यहाँ सीएम पुल में से पानी के अंदर हम किए। कोई आके कोई यहाँ पूछने के तैयार नहीं, कोई लीडर नहीं आया, कोई भी नहीं आया आज तक। यहाँ पूरा फैक्ट्री में आग लगा। लेबर अगर कोई नुकसान होता, जानी नुकसान, माली नुकसान होगा चला, जानी नुकसान होगा तो बहुत परेशान होते थे लोग। फिर भी उसकी वजह से पूरा कंट्रोल कर लिया। रात में अभी भी फायर ब्रिगेड गाड़ी चालू है, अभी भी आग लग रहा है, इधर पानी बुझाने का काम चालू है। फिर भी वो बेचारे फैक्ट्री वाले बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है। उनको क्या तो भी सरकार कुछ तो मदद की है तो बहुत अच्छी बात है।